अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाक तुर्क न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। दुनिया में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और दो वाक़यात ने आलमी सियासत का धारा बदल दिया। कोरोना वायरस की आलमी वबा और यूक्रेन रूस जंग। तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी तब्दीली आ रही है और अहले मगरब एशिया की दो बड़ी ताकतों चीन और रूस के अज़ाइम से खौफज़दा होकर फिर से सफारा हो रहे हैं। बहुत से तरक्की पज़ीर ममालिक का रुझान चीन की जानिब होता देख कर एक बार फिर इन ममालिक पर दबाव बढ़ाने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तब्दीली के तहत पाकिस्तान में भी रजीम चेंज के मंसूबे पर अमल किया गया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अमरीकन इंटेलिजेंस ताउन और ड्रोन अड्डे मांगे, जिसे इमरान खान की जानिब से यकसर मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद पीटीआई की हुकूमत वाशिंगटन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। दूसरा पहलू चीन है, जिसने पाकिस्तान में सीपेक के मंसूबे में भारी सरमायाकारी कर रखी है। इसे नाकाम बनाने के लिए अमरीका ऐसी हुकूमत चाहता है जो इस मंसूबे को पाया तकमील तक न पहुंचा सके। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करना, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, चीनियों को कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनाना, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, ये साबित करता है कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ तरीकों से सी पैक के मंसूबे को सबताश करने पर तुली है। अमरीकी मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दो चार करके उसकी मईशत का भट्ठा बिठाना, ताकि वालवी मालियाती इदारों के चंगल से आज़ाद न हो सके और उसकी खुद मुख्तारी को महदूद से महदूद तर करके मगरबी ममालिक का दस्तनगर बना दिया जाए। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल हुई। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान का ज्यादातर असलहा और गोला बारूद अमरीकी या मगरबी साख्ता है और भारत के खिलाफ मुल्क के दिफा के लिए अमरीकी अस्करी ताल्लुकात की बहुत ज्यादा अहमियत है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान में किसी भी अमरीकी मंसूबे को कंट्रोल करके अपना लेवरेज बरकरार रखना चाहती है। तीसरा, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मिसाली ताल्लुकात को खत्म करने में इमरान खान के कुछ मुशीरों के गलत मशवरों ने भी अहम किरदार अदा किया, जिससे ये ताल्लुकात ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गए, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को आइन के मुतय्यन करदा खोल में मुक़य्यद कर लिया। गुज़श्ता हुकूमत ने बाइडन इंतजामिया की जानिब से रवा रखे गए रवैये के रद्द अमल में कुछ ऐसे इम्पल्सिव इक़दाम किए जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचा। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हालिया इक़दाम मुल्क के स्ट्रेटेजिक मफादात के तहत उठाए गए, क्योंकि भारत, जिसके अज़ाइम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से भी छुपे नहीं हैं, पाकिस्तान पर अगर वो हमलावर होता है तो याद रहे कि अफ़वाज पाकिस्तान के पास मौजूद असलहा और गोला बारूद की बड़ी तादाद अमरीकी साख्ता है, जिसकी मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स की फराहमी और एमुनेशन की फराहमी के लिए अमरीका के साथ अस्करी ताउन बेहद जरूरी है। अगर किसी वजह से इन ताल्लुकात में दरार आ जाती है तो पाक फ़िज़ाइया के पास मौजूद सबसे ताकतवर और जदीद F-16 हथियारों की मरम्मत और उन्हें फ़ाल रखने की सलाहियत पर भी सवालिया निशान उठ जाएगा। ऐसे में भारत की जानिब से किसी भी एडवेंचर का नतीजा बहुत ज्यादा नुकसान और तबाही की सूरत में निकल सकता है। मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानबदारी और अदम मुदाखलत का फैसला गो के बहुत ही गैर मकबूल है, लेकिन उसके पीछे कई तज़वीराती मुहर्रिकात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत से है। पाकिस्तान की फौज तवील अरसे से कम वसाइल के बावजूद मगरब पर इन्हिसार कम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन जिस तेजी से गुज़श्ता चंद माह में हालात बदले, ऐसे में बहुत से ऐसे मसाइल ने जन्म लिया जिसकी वजह से बहुत तेजी से और कुछ ना चाहते हुए भी मुल्क की बका के खातिर मुश्किल फैसले करने पड़े। इस हवाले से मुल्क की सियासी क़यादत, तमाम जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासी लीडरान पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अफवाज पाकिस्तान को सियासी अमल से दूर रखते हुए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और पाकिस्तान की अफवाज को मुतनाज़ा करने से गुरेज करें।